140 से ज़्यादा लोग और एक लग्जरी क्रूज। ये शिप अटलांटिक महासागर में फंसा हुआ है। कोई भी देश इस शिप को अपने पोर्ट पर रुकने या डॉक करने की परमिशन नहीं दे रहा है। शिप पर कई लोग तड़प तड़प कर मर चुके हैं। 3 लोगों की जान चली गई है, लेकिन क्रूज कंपनी पैसेंजर्स को शिप पर लेटर पहुंचाकर मास्क न उतारने की नसीहत दे रही है। 23 अलग अलग देशों से आए लोग, जिन्होंने इस ट्रिप के लिए 25 लाख रुपए का टिकट लिया था, अब समुद्र में फंसे हुए हैं। इनमें से 2 भारतीय भी हैं। ये हालात है क्रूज शिप एमनी होनिडस के। शिप पर एक खतरनाक वायरस फैल गया है, हंटा वायरस। ये वायरस आमतौर पर चूहों से फैलने वाला वायरस है। क्रूज से कम 5 लोग इस वायरस से संक्रमित हैं। WHO तक को इस वायरस को लेकर 7 मई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। कैसे एक क्रूज शिप हंटा वायरस की चपेट में आया, कब इन लोगों को क्रूज से उतारा जाएगा और शिप पर फंसे लोगों के साथ आगे क्या होने वाला है। एमवी होंडियस एक ऐसा क्रूज जहाज है जिसे खास तौर पर ठंडे और बर्फीले इलाकों में घूमने के लिए बनाया गया है। इस यात्रा में लोगों को दूर दराज के अटलांटिक और केप वर्डे जैसे आइलैंड्स तक के ले जाने का प्लान होता है। केप वर्डे एक छोटा सा देश है जो अटलांटिक महासागर में अफ्रीका के पास है। इस क्रूज के सफर की शुरुआत हुई 1 अप्रैल को अर्जेंटीना के उशुआया पोर्ट से। तब इस शिप पर 114 यात्री सवार हुए थे। इन 114 लोगों का स्वागत डॉल्फिन्स और व्हेल्स ने किया। क्रूज को मैनेज करने वाली कंपनी है ओशन वाइड एक्सपेडिशंस। ओशन वाइड एक्सपेडिशंस ने इस सफर को अटलांटिक ओडिसी नाम दिया था और ये पूरी ट्रिप लगभग 6 हफ्तों की थी, जिसमें 33 से 34 दिन का ये पूरा ट्रिप था। इसमें यात्री अलग अलग स्टॉप पर चढ़ते और उतर सकते हैं। शुरुआती कुछ दिनों के हिसाब से ट्रिप बिल्कुल आम रही। शिप जो था अटलांटिक महासागर की ओर बढ़ रहा था। इस सागर में मौसम खराब था और समुद्र में 23 फीट तक ऊंची लहरें उठ रही थी। इसके बावजूद यात्री दिन में साथ बैठकर खाना खाते, लेक्चर सुनते, एक्सरसाइज करते। शाम के समय लोग दिन भर देखे गए पक्षियों और सी एनिमल्स के बारे में एक दूसरे से बातें करते। ट्रिप खासकर बर्ड वॉचिंग के शौकीनों के बीच ज़्यादा फेमस बताई जाती है। 5 अप्रैल तक सब ठीक था, लेकिन 6 अप्रैल को 70 साल के एक डच यात्री को बुखार, सरदर्द और डायरिया की समस्या हुई। हालात बिगड़ते गए और 11 अप्रैल को उसकी मौत हो गई। टर्किश यूट्यूबर रूही सेनेट इस घटना के बाद की जानकारी अपनी वीडियो में बताते हैं। सेनेट के मुताबिक यात्रियों को 12 अप्रैल को पहली बार किसी समस्या का अंदेशा हुआ जब शिप के कैप्टन ने अचानक एक घोषणा की। कैप्टन ने बताया कि एक यात्री की रात में अचानक मौत हो गई है। शुरुआत में यात्रियों को ये बताया गया कि मौत नेचुरल रीजन से हुई है और इस मौत से किसी तरह का संक्रमण या बीमारी फैलने का कोई खतरा नहीं है। शिप पूरी तरह सेफ है। उस समय कई यात्रियों ने इस बात को मान लिया, क्योंकि जहाज पहले से ही खराब मौसम और तेज लहरों वाले रास्ते से गुजर रहा था। लोगों को लगा कि शायद इसी वजह से उनकी मौत हुई होगी। कई लोग उस यात्री की पत्नी को सांत्वना भी दे रहे थे जिसकी मौत हुई थी, लेकिन बाद में शिप पर हालात बदल रहे थे। बाकी यात्रियों को बुखार, निमोनिया जैसे लक्षण दिखने लगे। डेड बॉडी अभी भी क्रूज पर ही थी। शिप आगे बढ़ा और आखिरी स्टॉप सेंट हेलेना था, अटलांटिक में एक ब्रिटिश आइलैंड। यहाँ 24 अप्रैल को 29 यात्री जहाज से उतर गए। साथ ही उस यात्री के शव को भी उतारा गया जिसकी पहले मौत हो चुकी थी। कई यात्री वहां से होटल्स में ठहरे, जिनमें रूही सेनेट भी एक थे। बाद में वो जोहान्सबर्ग होते हुए अपने अपने देशों के लिए रवाना हुए। जिस महिला के पति की शिप पर मौत हुई थी वो भी सेंट हेलेना से जोहान्सबर्ग पहुंची। वहां एयरपोर्ट पर सेनेट ने उसे व्हीलचेयर में देखा। सेनेट का कहना था कि वो बहुत कमजोर हो गई थी और ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। कुछ समय बाद उनकी भी जोहान्सबर्ग के एक अस्पताल में मौत हो गई। इसके बाद शुरू हुआ ट्रिप का दूसरा लेग। सेंट हेलेना में 2 दिन रुकने के बाद जहाज केप वेडा की तरफ रवाना हुआ। दूसरे लेग में हालात और गंभीर होने लगे। 27 अप्रैल को एक और यात्री बीमार हुआ, जिसे शिप से एयर एम्बुलेंस के जरिए निकाला गया। तीसरी मौत एक जर्मन महिला की हुई। 4 दिन बीमार रहने के बाद महिला को निमोनिया जैसे लक्षण थे और महिला का शव अभी भी क्रूज पर ही रखा हुआ है। इन मौतों के पीछे क्या था, इसका पता चला जब साउथ अफ्रीका में आईसीयू में भर्ती ब्रिटिश मरीज के कई टेस्ट किए गए, वही जिसे एयर एम्बुलेंस के जरिए निकाला गया था। उस मरीज के पहले कई टेस्ट नेगेटिव आए, लेकिन बाद में हंटा वायरस पॉजिटिव पाया गया। पहला पक्का संकेत था कि जहाज पर यह वायरस अभी भी है। उसी समय जहाज केप वर्डा के पास पहुंचा था और उसके बाद मृत डच महिला के शरीर का भी टेस्ट किया गया जो पॉजिटिव आया। इससे ये साफ हुआ कि संक्रमण पहले से ही जहाज पर फैल चुका था। WHO के मुताबिक वायरस फैलाने वाला पहला व्यक्ति क्रूज पर चढ़ने से पहले ही वायरस से इन्फेक्टेड था, वही डच कपल जिनकी सबसे पहले मौत हुई। बाद में क्रू मेंबर्स ने यह बताया कि उन्होंने क्रूज से पहले चिली, उरुग्वे और अर्जेंटीना में बर्ड वॉचिंग की यात्रा की थी। पॉसिबल था कि वहीं से ये वायरस उनमें आया हो। इसके बाद क्रूज कंपनी ने इमरजेंसी लेवल 3 लागू कर दिया, जिसमें मरीजों को अलग रखना, साफ सफाई के सख्त नियम और लगातार मेडिकल निगरानी शामिल थी।
इसी दौरान मेडिकल टीम ने टेस्टिंग भी शुरू करवाई ताकि ये पता चल सके कि जहाज पर कोई संक्रमण फैलाने वाला वायरस जो है वो मौजूद है या फिर नहीं। कंपनी ने सार्वजनिक रूप से ये बताया कि जहाज पर स्थिति काफी गंभीर है और उस समय तक 3 यात्रियों की मौत हो चुकी थी। जहाज पर कुल 149 लोग थे जो 23 अलग अलग देशों से आए थे, अमेरिका, ब्रिटेन, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, भारत भी। जहाज पर बचे हुए यात्रियों और क्रू को उनके केबिन में अलग रखा गया है और सख्त दूरी का पालन कराया जा रहा है, कोविड की तरह। इसके बाद WHO भी हरकत में आया। WHO ने आधिकारिक तौर पर इस आउटब्रेक की जांच शुरू की। WHO के हेड टेड्रोस अधानोम ने 7 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा, हालांकि ये मामला गंभीर है लेकिन पूरी दुनिया के लिए जोखिम कम है क्योंकि ये वायरस आमतौर पर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से नहीं फैलता। फिर भी उन यात्रियों की पहचान करना शुरू की जा रही है जो डच महिला के साथ थे। WHO के मुताबिक शिप में कुल 8 मामले सामने आए हैं जिनमें से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। अब प्लान ये है कि कंपनी 2 मरीजों और जर्मन महिला के साथ यात्रा कर रहे एक व्यक्ति को कैप वर्डे से एयरलिफ्ट करके नीदरलैंड भेजेगी। इसके बाद जहाज को स्पेन के कैनरी आइलैंड ले जाया जाएगा जो वहां से लगभग 3 दिन की यात्रा है। कंपनी ने कहा है कि वो स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रही है जिसमें WHO और बाकी देश के एम्बेसी भी शामिल है। स्पेन के अधिकारियों ने BBC को ये बताया है कि ये शिप टेनेरिफ के ग्रेनाडिला पोर्ट पर पहुंचेगा जहां यात्रियों को शिप से उतरने की परमिशन दी जाएगी। जो लोग बीमार या सिम्टम्स वाले होंगे उन्हें मैड्रिड के एक मिलिट्री बेस में क्वारंटीन किया जाएगा, जबकि जिन लोगों में कोई सिम्टम्स नहीं है उन्हें उनके घर भेज दिया जाएगा। अब आपको बताते हैं कि वायरस कितना खतरनाक है। हंटा वायरस चूहों में पाया जाता है और ये वायरस इंसानों में तब फैल सकता है जब वो एक ऐसी जगह पर सांस लेते हैं जहां संक्रमित चूहों के पेशाब, मल या लार से किसी मिली हुई धूल मौजूद हो। इंसानों में ये संक्रमण गंभीर और कभी-कभी जानलेवा बीमारी पैदा कर सकता है। आमतौर पर यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता, लेकिन कुछ खास मामलों में ऐसा देखा गया है, खासकर एंडीज नाम के स्ट्रेन में। ये इंसान से इंसान में भी फैल सकता है जो अर्जेंटीना में पाया जाता है। यह आमतौर पर बहुत नज़दीकी और लंबे संपर्क में रहने से फैलता है, खासकर बीमारी के शुरुआती चरण में, क्योंकि इस बीमारी का असर दिखने में भी काफ़ी समय लग सकता है। इसलिए ये कहा जा रहा है कि जहाज के क्रू, यात्रियों और संक्रमित लोगों के संपर्क में आए कुछ और लोग भी आगे चलकर बीमार हो सकते हैं। लेकिन यूके हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी और WHO ने साफ कहा है कि आम जनता के लिए इसका खतरा बहुत कम है और ये बीमारी कोविड या फ्लू जैसी नहीं होगी। फिलहाल कुछ यात्री जहां सिचुएशन नॉर्मल होने का इंतजार कर रहे हैं, वहीं कुछ यात्री वीडियोस के जरिए अपनी स्थिति दिखा रहे हैं। जैक रॉसमैरन, जो एक अमेरिकी ट्रैवल ब्लॉगर है, उन्होंने एक वीडियो रिलीज किया। इसमें वो भावुक होकर कह रहे हैं कि वो एक खबर या हेडलाइन नहीं है बल्कि असली लोग हैं जिनके अपने परिवार हैं और घर पर उनका इंतजार करने वाले लोग हैं। कब ये क्रूज कैनरी आइलैंड पहुंचेगा, कब इसमें फंसे लोग बाहर आएंगे, ये आने वाले कुछ दिन ही बता पाएंगे। जो भी अपडेट होगा वो हम आपको बताते रहेंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को रिकॉर्ड किया हमारे साथी तौफीक ने। मेरा नाम है रिया, आप देखते रहिए खबरगांव। धन्यवाद।